2026 में अगर मैं अपना अकाउंटिंग करियर स्टार्ट करता, कौन कौन सी चीज़ें मैं सीखता, ठीक है। 2026 रोड मैप, अकाउंटेंट से फाइनेंस मैनेजर, वो सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगा, ठीक है। ड्यूटीज़ बताऊंगा, फिर स्किल्स ऐसे बताऊंगा, ये 3 स्किल्स सीख लोगे तो इन 3 स्किल्स सीखने के बाद जो है आपको कोई भी ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होगी अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड कि ये 3 स्किल्स के बगैर वो बात करे। तो ये 3 स्किल्स ऐसे बता दूंगा जो हर जॉब पे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, जो एक अकाउंटेंट जूनियर लेवल पे स्टार्ट करता है वो फाइनेंस मैनेजर किस तरह से बन सकता है। तो बेसिकली आज का वीडियो ये है कि 2026 में अगर आपने अपना करियर स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको फाइनेंस मैनेजर बना सकती हैं, ठीक है। तो मैं अगर स्टार्ट करता अपना करियर तो मैं कौन सी चीज़ें स्टार्ट करता, आपकी मर्जी है, आपने सीखना है कि नहीं। और स्किल्स लास्ट में बताऊंगा, 3 स्किल्स ऐसे बताऊंगा जो आपको थ्रू आउट द करियर हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला स्किल जो है जो मैं सीखता वो है डेली एक्टिविटीज़, ठीक है। आपको आनी चाहिए डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ में आपका क्या क्या आ जाता है, AR अकाउंट रिसीवेबल, फिर AP अकाउंट्स पेबल और रिकॉन्सिलेशंस, ठीक है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल में जो है आपको चीज़ें कौन कौन सी आनी चाहिए, बेसिकली इसमें चेक करना होता है कैश इनफ्लोज कौन कौन से हो रहे हैं, एजिंग बनानी होती है, सेल्स की एंट्री आनी चाहिए, कैश रिसीव्स की एंट्रीज आनी चाहिए, एजिंग बनाकर चेक करना है कौन कौन से जो क्लाइंट्स हैं उनको चेक करना है, उनकी पेमेंट्स पेंडिंग है, कलेक्शन कौन कौन सी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी, एक ऊपर लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। AP भी जो है कवर किया था, लेकिन अभी मैं बेसिक बता देता हूँ। तो अकाउंट्स पेबल में जो है आपका काम होता है इनवाइस रिसीव करना, अकाउंट्स पेबल चेक करना कि मतलब जो इनवाइस आई है उसको 3 वे चेक करना, ठीक है। परचेज ऑर्डर को रिसीप्ट को और उसके अलावा इनवाइस को 3 वे चेकिंग करना। फिर रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन आ गई, वेंडर रिकॉन्सिलेशन आ गई, सप्लायर रिकॉन्सिलेशन आ गई, कस्टमर रिकॉन्सिलेशन आ गई। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग्स का, ठीक है। क्लोजिंग्स में जो है आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्लोजिंग्स किस तरह से होती हैं, ठीक है। अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें हैं जो क्लोजिंग्स में आपकी आ जाती हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज बेसिकली इसको आप कहते हैं, आप अपनी बुक्स में भी ये पढ़ते होंगे क्लोजिंग एंट्रीज। तो ये आपको पता होनी चाहिए ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब इनको मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, और डिटेल में इसकी हम बात करेंगे जाकर नेक्स्ट वीडियोज़ में। क्लोजिंग एंट्रीज आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, इसकी जो है एंट्रीज पड़ी होंगी, सीख तो आप कहीं से भी सकते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेली एक्टिविटीज़ का आपको पता होना चाहिए। फिर जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो ये दोनों चीज़ें लेकर कहाँ पर जाती हैं आपको, फाइनल ये आपको लेकर जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ, ठीक है, रिपोर्टिंग की तरफ, ठीक है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा इसलिए हूँ, साथ साथ आप इसको अंडरस्टैंड करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग। ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपने स्ट्रेटेजिक लेवल पर जाना है, एक जूनियर लेवल से स्ट्रेटेजिक लेवल पर जाना है, आप जूनियर अकाउंटेंट हायर हुए थे, 5 साल हो गए हैं जूनियर अकाउंटेंट ही हैं, या करियर में स्टक होकर रह गए हैं, स्टूडेंट हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, या स्टूडेंट हैं और मिड सेमेस्टर में है अभी, ठीक है, सोच रहे हैं आगे किस तरह से चलेगा, कैसे चीज़ें होंगी, मैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर किस तरह से जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें लाजमी आज की वीडियो देख लो, उस चीज़ें सीख लेना। ये वाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको आनी चाहिए। जब आप क्लोजिंग्स कर लेते हो, डेली एक्टिविटीज हो जाती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, फिर रिपोर्टिंग बनती है, तो आप आगे ऑनर्स को प्रेजेंट कर देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, रिपोर्टिंग आपको आनी चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट जो है आपको आना चाहिए जो है वो है ऑडिटिंग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रहा होगा, कमेंट करके जरा बताओ, ठीक है, नजर आ रहा है, ये कैसा तरीका है समझाने का। क्योंकि मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि मैं ये चीज़ है, बोर्ड जो है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बोर्ड आप लोगों के लिए परचेज कर रहा हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं आप तेज़ बोलते हो या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, तो मैंने सोचा हम बोर्ड परचेज करते हैं और पूरा समझाने की कोशिश करेंगे जो हम बोलते हैं। तो अब अगर तो ये तरीका ठीक है तो कमेंट लाजमी कर देना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे फिर मैं इसको भी मजीद इंप्रूव कर सकूँ। तो कमेंट लाजमी कर देना, ठीक है, इस बारे में कि ये तरीका कैसा है समझाने का, इससे समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब ऑडिटिंग में 2 चीज़ें आती हैं, इंटरनल ऑडिट, ठीक है, और एक्सटर्नल ऑडिट। तो ये एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट आपको आना चाहिए। इंटरनल ऑडिट बेसिकली कंपनी का इनसाइड ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट एनुअल ऑडिट होता है, जो ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की जाती हैं। ऑडिटर आते हैं, बाहर से हायर करते हैं, बिग 4 को फॉर एग्जांपल आपने हायर कर लिया, PwC को हायर कर लिया, तो वो आते हैं, आपका पूरी कंपनी का ऑडिट किया जाता है और फिर वो फाइनली रिपोर्ट दे देते हैं कि आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई हो गई है कि नहीं हो गई है। तो ये ऑडिट है, ऑडिट आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो सिखाते हैं। तो ठीक है, मैं एंड पे आपको 3 स्किल्स ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर आपकी ये चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी, ठीक है। वेबसाइट्स बताऊंगा, उसके अलावा कोर्सेज बताऊंगा, शॉर्ट कोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, 5वें नंबर पर आपको आना चाहिए जो है टैक्स कंप्लायंस, टैक्स, ठीक है। अब टैक्स जो है आपको बेसिक आना चाहिए, अब बेसिक आना चाहिए आपको।
आप किसी भी कंट्री में हो उसका अलग से टैक्स होगा, ठीक है, उसका कंप्लाइंस अलग से होगा। तो टैक्स का मैं आपको कहूँगा सिर्फ बेसिक सीख लो, आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए, एडजस्टमेंट्स पता होनी चाहिए, तो आप जो है टैक्स में जो है काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर लोगे अपनी जॉब के अंदर, क्योंकि कंप्लायंस जो है ना इसका टैक्स का हर कंट्री का अलग है। आप जिस कंट्री में जॉब ज्वाइन करोगे उस कंट्री में आपको सीखना पड़ेगा। तो दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले ऑनलाइन कोर्सेज बहुत होते हैं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि आपको गूगल पे सारा डाटा मिल जाता है, तो आप गूगल से स्टडी कर लो एटलीस्ट, अगर आप कोर्स नहीं करते हो। टैक्स आपका बेसिक बुक्स में भी कवर हो जाता है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। तो फिर आगे हम चलते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्किल्स के ऊपर। स्किल्स कौन कौन सी आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्किल्स में आपको सबसे पहली स्किल्स जो है ना वो आनी चाहिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में आपको सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है ना जो वो है सैप इज द किंग, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर। SAP आपको आना चाहिए, ठीक। SAP आपने सीखना कहाँ से है? SAP आपने सीखना है दिस इज मुबीन यूट्यूब चैनल से, ठीक है। वो किसका चैनल है? वो मेरा चैनल है, आपका चैनल है दिस इज मुबीन। 6-7 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, SAP हाना FI आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में। वहाँ पे 6 से 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। अब संडे से होपफुली इंशाल्लाह या मंडे से हम जो है अपनी SAP की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आज है ऑलमोस्ट 16-17 है आई थिंक डेट, तो 18-19 को जो है ना आपको SAP की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो आने वाली है फुल लेंथी, उसमें हम आपको कॉन्फ़िगरेशन के सारे स्टेप्स सिखाएंगे। फिर उसके अलावा उसके बाद ये देखो डेली एक्टिविटी जो होती हैं सॉफ्टवेयर में ही होती हैं ये सारी, ठीक है। एंट्रीज होती हैं, रिकॉन्सिलेशन तो आपने डाउनलोड करना है, फिर आगे उसको एक्सेल में करना होता है, तो एक्सेल कहाँ से सीखना है वो भी आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट कवर हो जाएगा, क्लोजिंग एंट्रीज आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर जब SAP की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 पॉइंट तो हमने आपको करवा दिए, ठीक, ये 2 पॉइंट हमने आपको करवा दिए, ये दोनों पॉइंट, ठीक, ये दोनों पॉइंट आप सीख लोगे कहाँ से? हमारे चैनल से। फिर थर्ड पॉइंट, इसके बाद ये दोनों पॉइंट इसके बाद में बताते हैं। ये दोनों पॉइंट जब आपके हो जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी ऑलमोस्ट क्लियर। इसके अंदर ही थोड़े बहुत स्टेप होंगी, चेंजिंग होगी, उसका कोई शॉर्ट कोर्स कर लो, नहीं तो हमारे चैनल पर बने रहो। आने वाले टाइम में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, आपको जो है स्किल आना चाहिए वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस। फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस आपको आनी चाहिए। तीसरा स्किल आपको आना चाहिए एक्सेल, ठीक है, एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने थोड़ा इसी तरह लिखा है, आप समझ आऊदी। एक्सेल और एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस जब आप कर लोगे तो इसके अंदर आपको एक और फायदा होना है, जो है 6 पॉइंट हमारा, ठीक है। 6 पॉइंट है बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस सीखोगे तो आपका ये भी पॉइंट कवर हो जाएगा, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कवर हो जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी ऑडिटिंग भी कवर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें, लेकिन आपका ये पॉइंट जो है 6 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस से सॉरी कवर हो जाएगा जब आप सीख लोगे। सीखना कहाँ से है, ठीक है, मैं खुद सीख रहा हूँ इसको भी। फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस आप सीख सकते हो CFI से। CFI एक इंस्टीट्यूट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जो पिछले 10 साल से सर्विसेज दे रहा है, और बहुत से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपने CFI से जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस सीखा हो। मैं इसको खुद सीख रहा हूँ, लास्ट वीडियो डाली थी लेकिन कुछ गैप आया था, इसको फिर से रिस्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह मैं, तो आपको साथ साथ मैं इसका ओवरव्यू देता रहता हूँ। CFI का नीचे लिंक दे दूँगा, अगर मेरे लिंक से जाकर आप परचेस करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर बात करें एडवांस एक्सेल और एक्सेल की, जब आपने ये सीख लिया ना फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस, इसमें आपको एक्सेल और एडवांस एक्सेल दोनों कवर हो जाएंगे आपके, ठीक। तो ये देखो 3 स्किल्स, एक्सेल, सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस, ठीक है। इन स्किल्स से बाहर तो नहीं जाते हैं ये लोग जो जिन्होंने अकाउंट्स और फाइनेंस मैनेजर की जॉब्स ओपनिंग की होती हैं, ठीक है। तो ये 3 स्किल्स अगर आपने सीख लिए तो आप अकाउंटिंग से फाइनेंस मैनेजर का सफ़र आराम से तय कर सकते हैं 2026 में, अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं 2026 में अगर अपना करियर स्टार्ट करता तो मैं ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 एक्टिविटीज़ हैं, ये सीखता। डेली एक्टिविटीज़ जिसमें AR AP और रिकॉन्सिलेशन आती, क्लोजिंग एंट्री सीख ला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीखता, ऑडिटिंग सीखता, टैक्स सीखता, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग सीखता, कैश फ्लो सीखता और फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस सीखता, तो बजटिंग इसमें ऑटोमेटिक आ जाती। और ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनके मोस्टली जो एरियाज हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में कवर हो जाते हैं। अब देखो मुझे कमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस क्या कहीं और से कर सकते हैं?
कर सकते हैं, जिनका बजट टाइट है वो कर सकते हैं। जहाँ आपका जो स्किल्स हैं वो काम आते हैं जब आप जॉब के ऊपर जाते हो, वो आपके पास कितना टैलेंट है। ये करने का मकसद क्या है, जिनके पास बजट है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि जिन्होंने फाइनेंशियल मॉडलिंग कहीं और से सीखा उनके लिए नहीं आएंगी, लेकिन क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉयर ने प्रेफर ही इसको किया है, उसने स्पेसिफिकली लिख ही दिया है कि CFI से करना है, तो जब आपके पास बजट है तो क्यों ना CFI से करो। अगर बजट है तो CFI से करना है आपने। फिर एक्सेल, एडवांस एक्सेल आप FMV से सीख लोगे, SAP आप मेरे चैनल से सीख लोगे, दिस इज मुबीन से सीख लोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की बहुत सी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करोगे मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करता रहेगा।